is next? दोस्तों का एक ग्रुप जिन्होंने अनजाने में शापित कार्डों में फंसी एक आत्मा को जगा दिया है। एक एक करके वो खतरों का सामना करते हैं और अपने रीडिंग में बताए गए भविष्य से बचने के लिए मौत के खिलाफ रेस में शामिल हो जाते हैं। कौन बचेगा और कौन मरेगा, देखते हैं इस हॉरर मूवी के एक्सप्लेनेशन में, जिसका नाम है टैरो। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है दोस्तों के ग्रुप से जिन्होंने अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पुराने मेंशन को बुक किया था, जहां वो लोग खूब मजे करते हैं। पर पार्टी का मजा तब खराब हो जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके पास पीने के लिए और बियर नहीं है। फिर वो लोग बियर ऑर्डर करके उसे डिलीवर कराने का भी सोचते हैं, पर ये मेंशन एक सुनसान इलाके में था, तो ऐसे में उन्हें ये नहीं पता होता कि वहाँ पर डिलीवरी सर्विस आएगी कि नहीं। जिसमें इसी बीच पैक्सटन ये सोचता है कि शायद से उस पुराने मेंशन में कहीं ना कहीं अल्कोहल जरूर होगा, इसलिए वो सभी पैक्सटन की बात मानकर उस मेंशन की तलाशी लेते हैं। पर आखिर तक उनके हाथ कुछ नहीं लगता है सिवा एक बंद पड़े दरवाजे के, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था वहां जाना मना है। पर अब वो सभी कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो ऐसे में वो उस साइन को इग्नोर करके उस दरवाजे को खोल ही देते हैं, जो कि बस एक मामूली से तहखाने का दरवाजा था। पर वहाँ भी उन्हें अपने मतलब का कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हेली वहाँ पर ये नोटिस करती है कि वहाँ पर जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो ना सिर्फ पुरानी हैं, बल्कि वो सभी एस्ट्रोलॉजी के काम में आती हैं, जो कि हेली को इसलिए पता था क्योंकि वो अपने माँ के गुजरने के बाद खुद को डिप्रेशन से बचाने के लिए खुद का हॉरोस्कोप देखती थी। जिसमें इसी बीच पैक्सटन को एक अजीब सा डिब्बा मिलता है, जिसमें वही टैरो कार्ड्स का डेक था जिसको एक एस्ट्रोलॉजर ने अपना बलिदान देकर बनाया था। पर ये बात उन्हें नहीं पता होती है। हेली बस उसमें से ये नोटिस करती है कि टैरो कार्ड्स का ये डेक बहुत अजीब है, जिसे हाथों से पेंट करके बनाया गया था। जिसको देखने के बाद एलिस हेली को सबका हॉरोस्कोप देखने को बोलती है, क्योंकि उनके पास फिलहाल करने को कुछ नहीं था। वैसे तो हेली का ये करने का बिल्कुल मन नहीं होता, खास करके तब जब उस डिब्बे को खोलते ही वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है। लेकिन अपने दोस्तों के फोर्स करने पर वो सभी का हॉरोस्कोप देखना शुरू कर देती है, बिना ये जाने कि उस टैरो कार्ड से जिसका भी हॉरोस्कोप देखते हैं उसकी मौत उसी 13वें कार्ड के मॉन्स्टर से होती है जो उसमें बने थे। जैसा कि एलिस के केस में हाई प्रिस्टेज और मेडलिन के केस में द हैंगमैन। वैसे तो हेली वहाँ पर सभी का हॉरोस्कोप देखती है, यहाँ तक कि अपना भी। लेकिन तब किसी के साथ कुछ नहीं होता है, बल्कि ये रात हेली और ग्रांट के झगड़े के साथ खत्म हो जाती है, जिन्होंने अभी जल्द ही अपना ब्रेकअप किया था। लेकिन वो सभी इस बात से अनजान होते हैं कि उन टैरो कार्ड्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब हेली ने लूकस को हॉरोस्कोप देखते वक्त उसे कई चीजों के अलावा ये भी बताया था कि आने वाले वक्त में उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं, जो कि होता भी है, क्योंकि लूकस को वो पैसे लॉटरी के रूप में मिलते हैं। इसलिए बाकी सभी बेफिक्र होकर अपने घर लौट जाते हैं। पर जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही एलिस का बुरा वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस उसको मारने आ चुकी थी। हालांकि शुरुआत में उसके आहट को सुनकर एलिस को ऐसा लगता है कि शायद से वो उसकी रूममेट है, पर उसके रूम के बाहर एक सीढ़ी के अलावा कुछ नहीं होता है, जो कि एटिक की ओर जा रही थी। इसलिए ये सोचकर कि उसकी रूममेट ऊपर होगी, एलिस भी एटिक की ओर बढ़ती है, जहाँ पर हाई प्रिस्टेस उसका इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर एलिस डर के मारे नीचे गिर जाती है। पर इससे पहले कि वो इसके बारे में किसी को बता पाती, उससे पहले ही हाई प्रिस्टेस अपना काम करके वहां से गायब हो जाती है। लेकिन जहां पर एक तरफ एलिस की मौत की खबर सुन के बाकी दोस्तों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहीं दूसरी तरफ लूकस भी खतरे में आ जाता है। यानी कि घर लौटते वक्त उसका अचानक से कोई पीछा करता है, जिसे गौर से देखने पर लूकस को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके सामने उस टैरो कार्ड का मॉन्स्टर हार्मिट खड़ा था, जो लूकस को चलती ट्रेन के सामने ढकेल देता है। इसलिए जहां पर एक तरफ बाकी सभी अपने दोस्तों के मारे जाने से दुखी थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि उन्हें अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि उन दोनों की मौत का कारण एक्सीडेंट था या फिर कुछ और। जिसमें इसी बीच गौर से सोचने पर हेली को आखिर में सब समझ आ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि एलिस और लूकस की मौत बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसा कि उनका हॉरोस्कोप का रीडिंग था। वैसे तो ग्रैंट को ये
सब फिजूल की बातें लगती हैं, पर अब जब उनकी जान भी दांव पर लग जाती है तो ऐसे में हेली किसी ऐसे को ढूंढती है जो कि एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हो, जिसको ढूंढने के बाद वो सभी उस एस्ट्रोलॉजर से मिलने उसके घर जाते हैं। हालांकि उस एस्ट्रोलॉजर यानी कि एल्मा को उन पर कोई दिलचस्पी नहीं होती है, पर जैसे ही हेली एल्मा को उन टैरो कार्ड्स के बारे में बताती है वैसे ही एल्मा के लिए सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि उसका न सिर्फ उन टैरो कार्ड से एक बार सामना हो चुका था बल्कि वो सालों से उन टैरो कार्ड्स को खत्म करने के लिए ढूंढ रही थी। मतलब ये था कि इस टैरो कार्ड्स ने पिछले कई सौ सालों में बहुत सारे लोगों को मारा था, जिनमें से कुछ लोग एल्मा के दोस्त भी थे, जिनकी मौत 1988 में उस टैरो कार्ड्स की वजह से हुई थी, जिसका जिम्मेदार एल्मा खुद को मानती है, क्योंकि उसी ने अपने दोस्तों का हॉरोस्कोप देखा था पर उसने खुद का हॉरोस्कोप नहीं देखा था, तो इसी कारण वो बच गई थी। इसीलिए तब से लेकर आज तक वो उसी के पीछे होती है जो उसे देखता है। पर हेली को ये सब समझाने के लिए कि उसका सामना किससे है, वो उसे उसी एस्ट्रोलॉजर की कहानी सुनाती है जिसने उन टैरो कार्ड्स को बनाया था, जिसकी शुरुआत होती है साल 1798 से, जब हंगरी में रहने वाले एक अमीर आदमी ने अपना भविष्य देखने के लिए उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था। पर ये सुन के कि उसकी प्रेग्नेंट बीवी बच्चा जन्म देते हुए मारी जाएगी, वो आदमी वैसे ही उस एस्ट्रोलॉजर को भगा देता है। पर अब जब उसकी किस्मत में वही था तो ऐसे में अपनी बीवी और बच्चे के मरने के बाद वो इसका जिम्मेदार उस एस्ट्रोलॉजर को मानता है और ये कहते हुए कि उसने उन पर काला जादू किया था, इसलिए वो एस्ट्रोलॉजर अपनी जान बचाने के लिए भागती है। पर बदकिस्मती से उसकी बेटी उस आदमी के हाथ लग जाती है जो बेगुनाह होने के बावजूद भी उसे बेरहमी से मार देता है। इसलिए इसी चीज का बदला लेने के लिए उस एस्ट्रोलॉजर ने काला जादू करके उन टैरो कार्ड्स को बनाया था, पर उसे और भी शक्तिशाली बनाने के लिए उसने अपनी बलि भी दे दिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी आत्मा उससे जुड़ चुकी थी बल्कि वो टैरो कार्ड शापित हो चुका था। हालांकि उस एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी को मारकर अपना बदला ले लिया था, लेकिन अब जब वो टैरो कार्ड शापित थे तो ऐसे में उनको यूज करने वाला हर कोई उस शाप का हिस्सा बन जाता था। इसलिए उससे बचने के लिए एल्मा उन टैरो कार्ड्स को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। हालांकि ग्रैंड को अब भी इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है, पर जब वो उन टैरो कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे तब उनकी गाड़ी अचानक बंद पड़ जाती है, क्योंकि मैडलिन को मारने हैंगमैन आ चुका था। जबकि वो सभी मैडलिन को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर हैंगमैन उसके सामने मैडलिन को मार देता है, जिसे देखकर पैक्सटन डर के मारे अपने कैंपस लौटने लगता है और ये सोचकर कि अगर वो अपने रूम में रहेगा तो उसे कुछ नहीं होगा। पर जैसे जैसे वो अपने रूम की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उसके हॉरोस्कोप का टैरो कार्ड यानी कि द फूल उसका पीछा करता है, जिससे एक तरफ पैक्सटन बचने के लिए भाग ही रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी उस मेंशन में पहुंचकर उस तेरा कार्ड को डिब्बे समेत आग में डाल देते हैं, पर किसी कारण से वो नहीं जलता, जिसको देखकर उन्हें मजबूरन एल्मा को बुलाना पड़ता है, जो कि उस मेंशन में पहुंचकर उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है जिसने उस टैरो कार्ड्स को बनाया था। पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर एल्मा को भी मार देती है और उसके थोड़ी देर बाद ही हेली के दोस्त पेज को भी, जिसको मारने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर की आत्मा पेज के हॉरोस्कोप के 13वें कार्ड द मैजिशियन का रूप लेती है। इसी बीच हेली को एस्ट्रोलॉजर को रोकने का तरीका मिल जाता है, पर अब जब उसके पीछे हॉरोस्कोप का 13वां कार्ड द मैजिशियन पड़ा था तो ऐसे में उस काम को करने के लिए उसे वक्त नहीं मिलता। इसलिए ग्रांट, जिसके पीछे डेविल पड़ा हुआ था, वो अपनी जान की परवाह न करते हुए मौत का सामना करता है ताकि हेली को वक्त मिल सके उस एस्ट्रोलॉजर को रोकने के लिए। हेली उस एस्ट्रोलॉजर का ही हॉरोस्कोप देखती है जिसके 13वें कार्ड में हेली की तरह ही मौत थी, जिसका मतलब या तो किसी चीज की शुरुआत होता है या फिर सीधा मौत, लेकिन इस केस में ये हेली के लिए शुरुआत थी और उस एस्ट्रोलॉजर के लिए मौत, जो कि आखिर में अपने बनाए कार्ड के साथ ही जल जाती है, यानी कि आखिर में उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को हरा दिया था। पर इन सब के बाद पैक्सटन को जिंदा देखकर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जो दरअसल मौके पर अपने रूममेट के आने की वजह से द फूल से बच गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।